दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एवेंजर्स असेंबल सीजन 1 एपिसोड नंबर 2। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 1 की एंडिंग हुई थी। टोनी के पास अब उसका आर्क रिएक्टर और आर्मर दोनों ही नहीं थे जो कि रेड स्कल ने ले लिए थे, इसीलिए एवेंजर्स उसे जल्द से जल्द मेंशन ले जाने लगते हैं जहाँ पर उनके पास काफ़ी ज़्यादा कम टाइम होता है। इसलिए कैप्टन थॉर को एक विंड टनल क्रिएट करने के लिए कहता है जिसके जरिए वो जल्दी से जल्दी मेंशन पहुंच जाए, और थॉर ऐसा ही करता है। वो मेंशन पहुंचते ही टोनी को एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जिससे टोनी को होश आ जाता है, और उसके बाद टोनी जार्विस से मार्क 50 आर्मर को रेडी करने के लिए कहता है जो कि अभी पूरी तरह से रेडी नहीं होता, लेकिन टोनी उसे एक्टिवेट कर देता है। दूसरी तरफ रेड स्कल मोडॉक को कह रहा होता है कि हमें टोनी को मार देना चाहिए था, लेकिन मोडॉक उसे बताता है कि बाकी एवेंजर्स भी तो हैं, इसीलिए हमें उन सबको खत्म करना होगा। इसीलिए मोडॉक उसे कहता है कि अच्छा हुआ मैंने वहां पर उनके लिए कुछ दोस्त भेज दिए थे, जिसके बाद रेड स्कल काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि मोडॉक ने अपने कुछ छोटे छोटे माइक्रोबॉट्स ब्लैक विडो की कार में भेज दिए थे जो कि एवेंजर्स के ऊपर हमला करने लगते हैं। दूसरी तरफ टोनी अपना न्यू आर्मर चेक कर रहा होता है जो कि पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद वो एवेंजर्स को कहता है कि अब हमारा काम हो चुका है तो अब हम सब अलग अलग अपने काम जा सकते हैं, लेकिन एवेंजर्स काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं। दरअसल टोनी को डर होता है कि उसकी लीडरशिप में किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए वो सभी को कहता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए क्योंकि हमने कैप्टन को बचाने के लिए एवेंजर्स प्रोटोकॉल शुरू किया था और अब कैप्टन ठीक है, इसीलिए हमें अपने अपने एवेंजर्स के अलग होने से पहले थॉर और हल्क एक फ्रेंडली बैटल के लिए जाते हैं। लेकिन उसी दौरान मोडॉक के माइक्रोबॉट्स हल्क के मुंह में चले जाते हैं और थॉर के भी, और वो दोनों उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। उसके बाद वो माइक्रोबॉट्स हॉकाई और ब्लैक विडो को भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। हल्क और थॉर तो बाहर जाकर सबके सामने लड़ने लगते हैं जहां पर डेली ब्यूगल वाले उनका लाइव टेलीकास्ट सभी को दिखाते हैं। मोडॉक और रेड स्कल भी वहां पर पहुंच जाते हैं और अंदर टोनी का आर्मर अभी रेडी नहीं होता, इसलिए वो कैप्टन और फैल्कन को बाहर जाकर नजर रखने के लिए कहता है, जहां पर वो स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि कैप्टन भी माइक्रोबॉट्स के कंट्रोल में आ चुका है, और फैल्कन को वॉर्न करने से पहले फैल्कन भी उन माइक्रोबॉट्स के कंट्रोल में आ जाता है और वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। वहीं पर रेड स्कल जाता है और मेंशन के आर्क रिएक्टर में खराबी करने लगता है, जहां पर टोनी उन दोनों को डिटेक्ट कर लेता है और पहले वो मोडॉक की बैंड बजाता है। उसके बाद वो सभी एवेंजर्स को माइक्रोबॉट्स के असर से फ्री करके सभी एवेंजर्स को कहता है कि एक बार हमें फिर से एक साथ मिलकर रेड स्कल को हराना होगा, और अब एवेंजर्स एक साथ हैं। टोनी रेड स्कल के साथ फाइट करता है और सभी एवेंजर्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो रेड स्कल को कैसे कैसे हरा सकते हैं, जिसके बाद वो रेड स्कल को हरा देते हैं। लेकिन रेड स्कल जाने से पहले उन्हें कहता है कि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद करके जाऊंगा। उसके बाद अचानक मेंशन में अर्थक्वेक होने लगता है और मेंशन थोड़ा थोड़ा करके टूटने लगता है। टोनी को समझ में आ जाता है कि आर्क रिएक्टर में, टोनी अंदर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि जो मेंशन का आर्क रिएक्टर है वो ब्लास्ट होने वाला है, इसीलिए वो फैल्कन और थॉर को एक टोर्नेडो क्रिएट करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो हॉकाई, कैप्टन और ब्लैक विडो को वहां से निकलने के लिए कहता है क्योंकि उनके पास ना तो कोई आर्मर है और ना हल्क जैसी इनहेंस बॉडी। जिसके बाद वो हल्क को उस आर्क रिएक्टर को टोर्नेडो में फेंकने के लिए कहता है क्योंकि थॉर और फैल्कन ने एक बहुत बड़ा सा टोर्नेडो क्रिएट किया होता है जिसकी मदद से वो आर्क रिएक्टर को ऊपर की तरफ भेज सकते हैं। टोनी एक रिपल्सर शॉट भी करता है जिससे कि आर्क रिएक्टर काफी ऊपर जाकर ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद हल्क कहता है कि अब फाइट खत्म तो एवेंजर्स भी खत्म, लेकिन टोनी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद कैप्टन अमेरिका कहता है कि टोनी को कि तुम एक लीडर बनने के लिए अब रेडी हो। टोनी भी मान जाता है। दूसरी तरफ रेड स्कल और मोडॉक बात कर रहे होते हैं जहां पर मोडॉक कहता है कि हमें एवेंजर्स को खत्म कर देना चाहिए। रेड स्कल उसे बताता है कि हमें भी एक टीम की ज़रूरत है, जिसके बाद वो अपना ये मैसेज सभी विलेंस तक भेज देता है और उनका ये मैसेज एवेंजर्स के हाथ भी लग जाता है। जिसके बाद हॉकाई और एवेंजर्स टोनी से पूछते हैं कि तुम्हें ये मैसेज जार्विस ने दिया, जहां पर टोनी उन्हें बताता है कि उसे ये मैसेज शील्ड के जरिए मिला है और इसके लिए वो कहता है कि अब हम सभी को भी एक साथ मिलकर लड़ना होगा क्योंकि रेड स्कल एक काफ़ी पावरफुल विलन्स की टीम बनाने वाला है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा तो उसे भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।